रिवीजन करते करते हमको नजर पड़ी डाल्टन जी की ओर। पढ़ने चीज़ क्या है कि इंसान को कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जो भी बंदा कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी रखेगा अपने 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 किसी भी काम में, ही विल बी सक्सेस। डाउट्स वो सॉल्व हो जाएगी आफ्टर क्लास। लुक एट दिस, बहुत ही अच्छे खूबसूरत हुआ माशाल्लाह। Hey guys, welcome to the first vlog of NEET Aspirant 2025. Now you will see कि दिन कैसे गुजरता है एक NEET Aspirant का। तो चाय हो चुकी है, अब रिवीजन करने जा रहे हैं बिकॉज अब क्लास स्टार्ट होंगी। 11 से मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं 2 आवर्स देता हूँ रिवीजन को। जो हमने कल पढ़ा होता है उसका रिवीजन करना पड़ता है। सो मैंने स्टार्ट किया, मैं रिवीजन कर रहा हूँ इस वक्त। पहले मैं रिवीजन करता हूँ फिज़िक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर ज़ूलॉजी बॉटनी। फिज़िक्स का मैं 2 आवर्स में रिवाइज करता हूँ, केमिस्ट्री भी 1.5 आवर, एंड जो ये बायो है ज़ूलॉजी बॉटनी 1 आवर दोनों में हो जाता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इंसान को कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जो भी बंदा कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंसी रखेगा अपने 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 किसी भी काम में, ही विल बी सक्सेस। ये हर किसी सब्जेक्ट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव रखनी चाहिए अपने अंदर, और आपको कोशिश करनी है कि हर किसी सब्जेक्ट के जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर होनी चाहिए। डाउट्स वो सॉल्व होनी चाहिए आफ्टर एवरी क्लास। आपको खुद फिर गौर फील करनी चाहिए कि जो आपने लिखा है क्लास के बाद जो नोट्स है उनमें से आपको कहाँ पे क्या डाउट आ रहा है। यू शुड बी सॉल्व दैट दोज डाउट्स व्हिच यू हैव। जो वीक सब्जेक्ट्स है वहाँ पे ज़्यादा टाइम अप्लाई करें अपना, बिकॉज जो वीकनेस है वो दूर हो जाए उससे। रिवीजन के बाद मैं पहले लेक्चर्स लेता हूँ, जो टीचर कंसर्न टीचर्स है मैं उनसे लेक्चर्स लेता हूँ। लेक्चर्स के बाद मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर ज़ूलॉजी बॉटनी का, that will come about equal to 6-7 hours के मुझे। देन आफ्टर मैं आई विल टेक सम ब्रेक। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ब्रेक के बाद मैं आता हूँ सीधे और फिजिक्स पे। वहाँ पे जो सर ने क्वेश्चंस कराए होते हैं हमें क्लास में, मैं उनको दोबारा रिवाइज करता हूँ। देन आफ्टर डीपी की ओर जाता हूँ, वहाँ पे क्वेश्चंस का लगाता हूँ। लेट सपोज अगर 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5, 6, 7, 8 आते हैं, 3 नहीं आते हैं, नो इशू, कोई मसला नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट। और डीपी करने के बाद अगर कुछ और टाइम मिले तो फिर मैं कुछ मॉड्यूल करता हूँ। और केमिस्ट्री का, फिजिकल का भी ऐसे ही चलता है मेरा। बायो का एनसीईआरटी का रीडिंग ज़रूरी माननी पड़ती है, मतलब हाईलाइट करना पड़ा, शॉर्ट नोट्स मेंटेन करने पड़ते हैं उसको, ताकि लास्ट में मुझे आज से रिविजन करने लगे। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। मैं जा रहा हूँ अपने बाग के ओर, जो यहीं पे नज़दीक ही पड़ता है। ये वहाँ पे कि वो एप्पल्स का जो ग्रोथ है वो कहाँ पहुँची अभी तक। लुक एट दिस, बहुत ही अच्छे खूबसूरत, वाह माशाल्लाह। नाउ लुक एट दिस, कुछ इंसेक्ट्स ने पकड़ा है यहाँ पे लीव्स को। इससे क्या होता है कि जो लीव्स है बेंड करते हैं, अगर किसी एप्पल पे अटैक करते हैं वो बेंड हो जाते हैं इससे। नाउ इट्स टाइम फॉर नमाज। मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, यू कैन चेक इट आउट। मैं चल रहा हूँ मस्जिद के ओर, तो थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी बिकॉज जमात आई थी वो हुई होगी वहाँ पे। So alhamdulillah I have done the namaz. Now I came back to my room and it start again. So अब मेरा कुछ रिवीजन रह गया था, फिर मुझे और क्लासेस देने हैं, तो I will do my revision for some time, for an hour or 1.5 hour. Then after I will go towards my classes. Now let's start. रिवीजन करते करते हमको नज़र पड़ी डाल्टन जी के ओर। सो देखिए डाल्टन जी क्या क्या बोल रहे हैं। नाउ एनसीईआरटी पे भी देखते हैं कि डाल्टन जी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल सही, और हाईलाइट किया मैंने डाल्टन जी का, वो भी देख लीजिए आप। और अब ये टाइम है बायो को रिवाइज करने का थोड़ा। सो मैं जा रहा हूँ बायो के ओर। सो अगर आपको किसी भी रीज़न से मेरा ये पहला व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।